अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि हम वेरिएबल्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे। जैसे कि हमने पहले वेरिएबल्स के साथ इंट लिखा था, तो इंट क्या है। इंट एक डेटा टाइप है। अच्छा, डेटा टाइप को हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी वेरिएबल को लिखने का एक यानी कि उसके साइज़ या उसका तरीका, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल्स को लिखने के बहुत से तरीके होते हैं, जिसमें होते हैं कुछ होते हैं इंटीजर टाइप्स। इंटीजर जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि वो होते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी वाले होल नंबर्स, ठीक है। उसके अलावा हमारे होते हैं फ्लोटिंग वेरिएबल्स। अब फ्लोटिंग वेरिएबल्स कौन से होते हैं? वो वेरिएबल्स जिनके अंदर हमारे डेसिमल पॉइंट्स आते हैं, वो हमारे फ्लोटिंग वेरिएबल्स हो जाते हैं। उसके बाद होती हैं हमारे कैरेक्टर टाइप वेरिएबल्स। ये जो करेक्टर, इंटीजर, फ्लोटिंग, ये सारे हैं बड़े डेटा टाइप्स, ठीक है। कि इसमें अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं। सपोज करें मैं इंट में लिखता हूँ a=4, ठीक है। करेक्टर में मैं लिखता हूँ b= किसी भी अल्फ़ाबेट या कुछ भी ऐसा, यानी कि जो कि स्पेशल करेक्टर्स हो गए, न्यूमेरिक्स हो गए, वो करेक्टर बेस में हम लिखते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट में हम जो लिखते हैं वो होते हैं हमारे डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है। जैसे 3.14 पाई जो होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास होता है बूल, ठीक है। जब बूल हमारा किस तरह का, बूल हमारा होता है ट्रू फॉल्स का, ठीक है। ट्रू हो गया या फॉल्स हो गया, जैसे आपने बूलियन में पढ़ा होगा, अगर आपकी फील्ड कंप्यूटर साइंस थी या आपने यानी कि आईसीएस रखी हुई थी या बचपन में कभी पढ़ा होगा कंप्यूटर्स में, तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि हमारे पास बूलियन वेरिएबल्स होते हैं। यानी कि बूलियन में हम क्या करते हैं, वंस या जीरोज होते हैं, यानी कि यस या नो या ट्रू या फॉल्स। तो उसी तरह हमारा बूल भी एक डाटा टाइप है जिसके अंदर हम ट्रू या फॉल्स पढ़ते हैं। अब ये सब जो है बट ये होती हैं बेसिक डाटा टाइप्स, ठीक है। फिर इनके अंदर एडवांसमेंट होती है, जो इन उनके साथ प्रीफिक्सेस लगते जाते हैं। प्रीफिक्सेस कौन से होते हैं? हमारे पास दो तरह के प्रीफिक्सेस आते हैं, जिनमें लॉन्ग और शॉर्ट के नाम से दो प्रीफिक्सेस हैं, ठीक है। अब ये प्रीफिक्सेस कहाँ लगते हैं? ये प्रीफिक्सेस आपके लगते हैं डेटा टाइप से पहले, ठीक है। अब आपके डेटा टाइप से पहले ये दो प्रीफिक्सेस यूज़ होते हैं, जिससे आपकी रेंज बढ़ जाती है। यह रेंज के लिए मैं आपको साइड पे चार्ट दे दूंगा, जिसमें आपके तमाम डाटा टाइप्स और उनकी रेंजेस लिखी हुई होंगी, ठीक है। उसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके हमारी वेबसाइट पे ये भी पढ़ सकेंगे कि यानी कि हमारी वेब जो जितनी डाटा टाइप्स हैं या उनकी रेंजेस हैं वो किस तरह मैटर करती हैं, ठीक है। उसके लिहाज से फिर आपने अपना डाटा टाइप चूज़ करनी होती है, उसके आगे वेरिएबल लगाना होता है और अपना यानी कि प्रोग्राम लिखना होता है। अच्छा, इसी तरह चलते हैं किसी ना प्रोग्राम की तरफ, जिसमें हम सीखेंगे कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है। अब इंट डाटा टाइप क्या होती है? इंट डाटा टाइप हमारी सिर्फ वो वैल्यूज़ लेगी जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट्स नहीं है। वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अब एक सवाल बनता है कि हमने डाटा टाइप तो ले ली, हर डाटा टाइप में अलग अलग चीज़ें हैं, यानी कि कुछ करेक्टर ले रही हैं, कुछ डेसिमल ले रही हैं, कुछ डेसिमल नहीं ले रही हैं। तो हम उनको इंटरचेंज कैसे करेंगे, उनको आपस में ऐड कैसे करेंगे? तो उसके लिए दो तरीके होते हैं। टाइप कन्वर्जन कहते हैं इस मेथड को। इसके दो तरीके हैं, जिसको कहते हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, ठीक है। एक होती है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक होती है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। अगर हम इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को देखें, तो सपोज करें मैंने जैसे इंट a=4 लिखा है, मैं लिख लेता हूँ करेक्टर y=, किसी भी, सपोज मैंने ए ले लिया, ठीक है। अब मेरे पास दो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक और ले लिया, इंट में ले लेता हूँ बी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करवाना है, तो मैं लिख दूंगा सिंपली a+y, ठीक है। अब जब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा, ठीक है, तब ये हमें एक अलग से ही वैल्यू देगा। उसकी वजह है एक, अब देखें, हमने जब इसको रन करवाया तो हमें उसने वैल्यू क्या दी? 101। अब 101 क्यों दी?
हमने तो कहा 4A है, इसको 4A देना चाहिए था, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, जब आपने पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा तो मैं बताता चलता हूँ आपको। एक होता है आस्की टेबल, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज, ठीक है। अब ये जो टेबल होता है इसके अंदर मुख्तलिफ करेक्टर्स की मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी हुई होती हैं। अब सी प्लस प्लस क्या करता है, उसको डायरेक्टली कन्वर्ट करता है आस्की कोड में और उसको ऐड करवा देता है। अब आस्की कोड्स जितने भी हैं वो सारे इंटीजर वैल्यूज़ हैं, बड़ी ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। और अब मुझे कंफर्म नहीं है कहाँ तक होंगे, मैं साइड पे टेबल लगा दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। अब हम हमारी जो सवाल आ गया कि हमारे पास हमने 4 और A को ऐड किया तो हमारे पास 101 क्यों आया। अब इसी तरह मैं आपको ये बता दूं कि A की जो आस्की वैल्यू होगी इस लिहाज से वो 97 बनेगी। आप देखें ना, 101 माइनस 4 97 बनता है, ठीक है। आप इसको टेबल में से चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अब ये तो हो गई हमारी इम्प्लिसिट कन्वर्जन। अब हम देखते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कौन सी होती है। अब एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हमारी वो होती है जिसके अंदर हम डेटा टाइप के साथ किसी भी यानी कि हमने ये दिया है तो इसके साथ हम कोई एक इंटीजर असाइन करवा देते हैं, ठीक है। उसकी डेटा टाइप उसको असाइन करवा देते हैं कि हमने इस डेटा टाइप में इसको कन्वर्ट करना है। मैं यहाँ फ्लोट लिखता तो ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता, मैं यहाँ कुछ और लिखता यानी कि बूल लिखता तो ये बूल में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। अब इसको जब हम रन करेंगे तो ये सेम रिज़ल्ट हमें देगा, क्योंकि उसने पहले इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया आस्की कोड के थ्रू, फिर उसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अगर मैं इसको फ्लोट कर दूं, ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ ये है फ्लोट का, ठीक है, और इसको भी मैं कर देता हूँ फ्लोट में सपोज, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूँगा तब भी इसने मुझे 101 दिया। उसकी वजह क्या है, अब उसकी वजह ये है क्योंकि वो था 0.0 में, ठीक है। अब आपका जो आंसर आता है वो 0.0 में उसको शो नहीं करेगा, वो उसको एज अ होल शो करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको भी फ्लोट करके यहाँ कोई पॉइंट दे दूँ 4.5 सपोज मैं दे देता हूँ, ठीक है, तब रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू दे देगा 101.5, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये हो गया 97, ठीक है, ये हो गया 4.1, 97 प्लस 4.5 101.5 हो गया। इसी तरह हम मुख्तलिफ कन्वर्जन्स कर सकते हैं, मुख्तलिफ डाटा टाइप्स को मुख्तलिफ डाटा टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और नए नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मुख्तलिफ अपने ऑपरेशंस लगा सकते हैं। इसी तरह मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।